डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास तक जो था यूट्यूब का सिलेबस कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेसन है हमारा लाइन एंड एंगल्स। बच्चे मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से करप्ट हो गया। अब दोबारा से मुझे बनाना पड़ा वीडियो, तो इसके लिए मैं आपको दोबारा से नोट नहीं करूँगा, मैं आपको इस चीज़ से समझाऊँगा इन्हीं पेज से। नेक्स्ट हमारे चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। क्या नाम है? लाइन एंड एंगल्स। लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है लाइन और एंगल्स में लाइन है। लाइन में एक पॉइंट आपको पता होता है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट तो आपको कंफर्म नहीं होगा। अब उसके बाद दूसरी टाइप्स होती है लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट्स के दो एंड पॉइंट्स होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब उसके बाद है बच्चे एंगल्स। क्या है? एंगल्स। एंगल्स में होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री। दो एंगल्स हों, उन दो एंगल्स का सम जो है वो क्या आए? अगर 90 डिग्री आए तो तब हम क्या बोलते हैं? ये एक एंगल दूसरे एंगल्स के कंप्लीमेंट में है। जैसे हमने एग्जांपल ली है, ये फर्स्ट एक एंगल लिया था 20 डिग्री का एंड सेकंड एंगल लिया है 70 डिग्री का, तो ये बच्चे कितने हो जाएंगे? 70 + 20 90 डिग्री। ऐसे ही हमने नेक्स्ट लिया है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा लिया है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में जैसे हमने कंप्लीमेंट्री में पढ़ा कि दो एंगल्स का सम मेज़र जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम जो है वो क्या आए? 180 डिग्री आए। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिए है 80 डिग्री, एक एंगल 80 डिग्री का और दूसरा 100 डिग्री का। 100 + 80 कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल्स का सम क्या आ गया हमारे पास? 180 डिग्री। तो ये दो टाइप्स हमने एंगल्स की पढ़ी, एंगल्स की ये कुछ कंडीशंस पढ़ी इंट्रो में। अब उसके बाद होता है एडजेसेंट एंगल्स। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में का मतलब ये हो गया कि दो एंगल्स हैं और एक एंगल्स के पास वाला दूसरा, मतलब जैसे एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल है? वो एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज़ एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा इसके बाद लीनियर पेयर एंगल्स। कौन सा होता है? लीनियर पेयर एंगल्स, जिसका सम मेजर जो है वो क्या हो? 180 डिग्री हो। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ली है, उसके ऊपर एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है और तीसरा एंगल ये है, तो तीनों एंगल्स का सम जो है वो क्या आएगा? 180 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास 3 एंगल्स होंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे एक एंगल हो या दो एंगल हो, तो दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। इसी लीनियर पेयर एंगल्स को हम स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी कहते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स को हम स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब इसके बाद लास्ट टाइप जो पढ़ी है हमने, वो पढ़ी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स एक लाइन आपके पास ये है, दूसरी कोई लाइन ये है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ऐसा है, उसमें जो इस तरफ से एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा बेटा। एंगल 3 जो है यहाँ पे वो एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट होगा। इसकी बच्चे एक रियल लाइफ एग्जांपल्स में वर्टिकली अपोजिट्स के लिए बताऊँ। जैसे सीज़र है आपके पास, घर पे आपके पास सीज़र है, सीज़र मीन्स कैंची है, तो उस कैंची को जब आप खोलोगे, ठीक है, जब उसको आप खोलोगे तो क्या है? जहाँ से आप अपनी उंगलियों में उसको पकड़ रहे हो उस तरफ से भी वो कॉर्नर्स जो हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, और बाहर से मतलब जिस तरफ से काटते हो आप, बाल काटते हो आप, कपड़ा काटते हो या कुछ भी करते हो, तो वहाँ से भी उसके आर्म्स जो हैं वो अलग अलग निकल जाते हैं। तो सेंटर में एक जो किल लगा होता है बच्चे, एक पिन लगा होता है, उस पिन की वजह से वो मूव करती है ना ईजिली। उसको जब आप एक साइड को क्लोज़ करते हो तो दूसरी साइड भी क्लोज़ हो जाती है, एक साइड को खोलते हो तो दूसरी साइड भी खुल जाती है। तो यही होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, वैसे ही एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। तो यही इंट्रोडक्शंस के बारे में ही आज हमने पढ़ा है। कल हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शंस में इतना ही था इस चैप्टर में। तो मैंने बच्चे पहले आपके लिए अलग से वीडियो बनाई थी, लेकिन वो करप्ट हो गई, फिर उसके बाद अब मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी है, तो दोबारा से मैं बना के फिर भेज रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।